शनिदेव ज्योतिषियों से बहुत नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आजकल शनिदेव की छवि बहुत खराब कर रखी है 2025 में। शनिदेव जी छोड़ेंगे नहीं इनको। एग्जैक्टली आप देखो ना, इतने वीडियो आ गए हैं यूट्यूब के ऊपर शनि ट्रांजिट को लेके, शनि ये कर देगा, शनि वो कर देगा। और एक चीज ज्योतिषों की बात और बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, आजकल आप देख रहे हो, सब कह रहे मंगल मंगल है, हाँ, ये साल मंगल का है, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब आप समझिए, ज्योतिष में ये साल है सूर्य का। सूर्य राजा है। हर साल एक राजा होता है, एक मंत्री होता है। ये साल में सूर्य राजा है, मंगल मंत्री है। ठीक है। और ये तय कैसे होता है? जब आपका हिंदू कैलेंडर शुरू होता है, उस दिन जो बार होता है, उसका जो लॉर्ड होता है वो राजा होता है। तो ये कैलकुलेशन का मेथड था। अब ये बताइए, इस साल जस्टिस होगा। सूर्य है ना, सूर्य है सत्य, ट्रूथ आएगा लोगों में। लोग पहली बार अब अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। अब शनि जो आ रहा है पाइसिस में, उसका आने का मतलब ये है कि अब लोग, मैं बता रहा था, अब लोग अपने पे काम करेंगे। अब लोगों को बहुत चीजें रियलाइज हो जाएंगी कि अब मैं क्या कर रहा था, अब मुझे सही करने की जरूरत है। और हर चार्ट में, हम आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी का मान लो मेष लगन है और शनि 12वें में है, तो अगर ये शनि मान लो नवमांश में चला गया है, छठे में, और अच्छा है, तो 12th हाउस को देख के तो आप ये बोलोगे खर्चा करवाएगा, परेशान करेगा, तेरी नौकरी बदलेगी, वो होगा, बहुत टेंशन में आएगा, मतलब आपको डरा दिया जाएगा। लेकिन पता चलेगा इस भाई साहब की तो जॉब लगी है, बढ़िया चली 2.5 साल। और ज्योतिष में खेल कहाँ पे होता है? खेल कहाँ पे होता है? ज्योतिष अगर ईमानदारी से काम करे ना, तो बहुत अच्छी चीज है डिवाइन साइंस को लेके। अब क्या होता है, आपकी एक दशा चल रही है शनि की, वो खत्म होने वाली है 6 महीने बाद। उसके बाद मान लो आपकी जो दशा है वो आएगी, फिर आएगी बुध की। और बुध की दशा में आपको पता है चार्ट में अच्छा है तो बढ़िया होने वाला है। फिर मैं आपसे बोलूं, मेरे को बात समझ में आ गई कि 6 महीने बाद इसका टाइम बदलने वाला है। मैं आपको बोलूं, एक काम करो, 2 लाख रुपए का पुखराज ले लो, मेरे से पुखराज ले लो या पन्ना ले लो, 2 लाख रुपए का, 6 महीने में लाइफ बदल दूंगा। वो पन्ना लेगा और लाइफ बदलेगी। लेकिन लाइफ किससे बदली? पन्ना से नहीं, बुध से बदली। और 6 महीने बाद दशा उसकी आ गई, वो तो अपने आप बदलना था। आप चीज को समझो। तो वहां पे ये चीजें होती हैं, और इसलिए कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी का जो पैसा है ना, जो गलत ये पैसा है, ये रुकता नहीं, ये बहुत ट्रबल देता है। तो वही तो कह रहे हैं आपने एकदम अच्छा, इतना आप खुले ओपन उसमें अशोक सर, आप जो है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को जो है पकड़ते हैं, निशाना बनाते हैं, उनकी कई चीज़ों को बोलते हैं। आपको भी जो है आपके पास भी आते होंगे कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं, जो लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को जानते हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं ना, मैं साफ कहता हूँ, मैं फीस लेता हूँ, फालतू चीजें मैं नहीं करता, और ना ही मैं उनको बताता हूँ। मैं सिंपल रेमेडी देता हूँ। और देखो रेमेडी, मैंने आपको अपने रेमेडी की बात कर दी। अब लोग आपको क्या बोलेंगे? पराशर जी ने, महर्षि पराशर ने भरत पराशर होरा शास्त्र में जब उपायों की बात करी, चैप्टर नंबर 87 में, तो उन्होंने उपाय शब्द भी नहीं है ज्योतिष में। अच्छा, उपाय शब्द भी नहीं है, फिर भी लोग उपाय कर रहे हैं। उन्होंने क्या शब्द यूज किया? ज्योतिष में उपाय शब्द शब्द ही नहीं है, ये लाल किताब का शब्द नहीं, वैदिक ज्योतिष में नहीं है। उन्होंने क्या शब्द यूज किया है? ग्रह शांति अध्याय। ग्रह की शांति होती है, किसी में औकात नहीं ग्रह को ठीक कर दे कोई। जो कह रहे ना कि आपका राहु तो कांपेगा, वो हम ये उपाय कर लो, राहु कांपेगा, मंगल कांपेगा, कोई नहीं कांपता। ग्रह शांति अध्याय लिखा है, और उसमें साफ लिखा हुआ है, जब भी ग्रह की शांति होगी तो जप तप और दान, इनके अलावा कोई उपाय नहीं होता है। जब तक मतलब पूजा पाठ करिए, मंत्र जाप करिए, और वो चार्ट में अलग अलग होता है। तो शनि को लेके आपको किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। जो यूट्यूब पे बताया जा रहा है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चाहे अच्छा हो या जिनको अच्छा बताया जा रहा है वो ज्यादा खुश ना हो, ज्यादा भ्रम में ना रहे। ठीक बात। जिनको बुरा बताया जा रहा है वो मस्त सोए, कुछ नहीं होने वाला। आपको जब भी एक्चुअल अगर आपको प्रेडिक्शन जाननी है तो अपने चार्ट दिखा के तब समझिए। देखिए, कई भ्रांतियां हैं जो कि हम लोग की साफ हुई। सबसे पहली चीज़ आप लोगों से बताना चाहूँगा दोस्त, सबसे पहली चीज़ तो ये
कि 29 तारीख को लेकर जो दुनिया भर की बातें चल रही हैं, हर एक जगह पे लोग बता रहे हैं। डॉक्टर अशोक ने बहुत अच्छे से उसको समराइज कर दिया कि भैया कोई कहीं आपको उछलना नहीं है और ना ही कोई जो है चीज़ से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। आपके अपने, अगर आपके पास में है, आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आपको इंडिविजुअली अपने आप को लेकर चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, चीज़ों को उसके अपनी चीज़ों के साथ में पर्सनली आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसी में एक बात और ऐड कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल। जो आपको गोचर बताया जा रहा है ना, हाँ ये ठीक वैसा है किसी दूसरे की रिपोर्ट लेके आपको बीमारी बताई जा रही है। आप समझिए चीज को। हाँ क्योंकि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट उन्होंने जो निकाल रखी ना, वो रिपोर्ट आपकी है ही नहीं। क्या बात। क्योंकि रिपोर्ट तो जब आप हो तो आपकी रिपोर्ट बनेगी, वो औरों की रिपोर्ट पढ़ के आपको बता रहे हैं और आप टेंशन में हो। आपको कोई रेमेडी नहीं करना है, सिंपल रेमेडी, जनरल रेमेडी वो यही है, आप शनि के मंत्र करें, ओम सम सन शचराय नमः कर लें, जो भी करें। आपकी श्रद्धा है वैसे करें, ना करें तो भी कुछ नहीं है। आप भक्ति भाव रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, आपके लिए इतना ही काफी। आप अपने कर्मा को करेक्ट करिए। कर्मा करेक्ट नहीं होगा ना, आप कितने हवन करिए, कितने जेमस्टोन पहनिए, वो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। आपने देखा है बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं, जो कोई बदमाश है, कुछ है, वो कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, उनको कहीं नहीं, मंदिरों में तो दूर दूर तक नहीं पाओगे उनको, और ठाठ करते हैं। आपका जो यहाँ इस लाइफ में आप आए हो ना, अपनी एक स्टोरी लेके आए हो, उस स्टोरी को जीवो यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर ज़्यादा उसको मोल्ड करने की कोशिश मत करो। जो मोल्ड करने की कोशिश करेगा ना, वो ट्रबल में ही जाएगा, कुछ नहीं होना। इसको देखिए, आपने एक बहुत गहरी बात कर दी। जब आपकी स्टोरी एक आप लेकर आए हैं और वो स्टोरी आप आदमी जी रहा है अपने तरीके से, कई बार उसके अंदर एक सवाल उत्पन्न तब होता है जब वो परेशान होता है या दुख में होता है या बहुत पीड़ा में होता है। जो लोग पीड़ा में नहीं हैं, वो जो ठाठ से जी रहे हैं, वो मंदिर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको वो पीड़ा नहीं मिली। और जैसे ही उनको भी पीड़ा मिलती है तो वो भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास में, मंदिरों में, दरगाह में, हर जगह जो है दिखाई पड़ने लगते हैं, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पीड़ा से उनको तत्काल राहत चाहिए। हम लोग के देश में जो सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनके परिवार में भी इतना बढ़िया जो है अभी चीजें हुई, सारी चीजें, वो लोग भी सनातन धर्म में, मंत्रों में, चीजों में विश्वास रखते हैं। कई मीम्स चलते हैं कि जो मंत्र ये कर रहे हैं, भगवान मेरे को वो मंत्र कोई दे दे, कोई पंडित जी, तो मैं भी जो है इतना माला माल हो जाऊं। ये नहीं पता इसमें क्या है। हाँ, अब कई आपको कहते मिलेंगे कि देखो मुकेश मन तो ये नहीं पहनता, उसके ऐसा क्यों है। एस्ट्रोलॉजर्स में क्या करते हैं, प्राइम कंडीशन है ना कुंडली निर्माण की, जो पहली शर्त है वो ये है कि देश काल पात्र, मैंने शब्द बताया। अंबानी के घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो पैसे की तो बात ही मत करो आप, ये तो इडियट है, एस्ट्रोलॉजर पैसे की बात करेगा उससे। वो पात्र ही ऐसा है, पात्र है ऐसा, ठीक है, वो उस काल में पैदा हुआ है वो। आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे, अंबानी के साथ कोई घटना घटेगी तो उसकी कुंडली खोल के बता देंगे, देखो ये ग्रह यहाँ था इसलिए हमारा ऐसा हुआ। उनको अगर बताओ ना तो किसी भिखारी कुंडली दे दो और बोलो ये कुंडली है, एक वीआईपी की कुंडली है, बताओ इसमें क्या है, इसको 5 करोड़ का घाटा हो गया है, इसकी 5 फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसको भी वो रेशनलाइज कर देंगे। बोलेंगे इसमें ऐसा इसलिए हो गया, ये तो पहले तो बहुत बड़ा काम चल रहा था इसका। वो भिखारी है, बिना चार्ट देखे तो बता भी नहीं सकते। सूत्र ज्योतिष के वो है, चार्ट किसका है इससे मैटर ही नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, 10th का सूर्य है ना, आदमी को शक्की बनाएगा ही बनाता है, ठीक है। 10th में अगर सूर्य है तो आप शक करेंगे, आपका स्वभाव ही शक्की है। चाहे कोई गवर्नमेंट अधिकारी है तो वो बिना इतने क्वेश्चन करेगा, आप इरिटेट हो जाओगे, वो घर में भी क्वेश्चन करेगा। और ठीक वैसे ही अगर राहु 10th में, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पॉडकास्ट सुनते हैं, मेरे पास भी कई लोग आते हैं, वो बोले कि जिसका 10वें में शनि होता है वो पता नहीं राजा होता है, क्या होता है, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। हाँ, जिसका राहु 10वें, दुनिया उसके वश में, ऐसे बोलते हैं वो लोग। एक चार्ट बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिसका 10वें में राहु, और बुढ़ापे की स्टोरी बता दो।
बुढ़ापे की स्टोरी लिख दो, उसकी अच्छी स्टोरी है तो लिख दो, एक स्टोरी बता दो कोई आप। ऐसा नहीं होगा। आप चार्ट की कार्मिक जर्नी को समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपके चार्ट 7वें में आया है, ठीक है, 7वें घर में लड़के की कुंडली मान लो और उसकी शादी नहीं हो रही। ज्योतिष बोल रहा है कि ये मांगलिक है, और आप मांगलिक के उपाय कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कभी कुंभ विवाह कर रहे हो, कभी उज्जैन जा रहे हो, सारे काम कर, शादी नहीं हो रही। पास्ट कर्मा क्या है उसका? उसके बाप ने शादी तोड़वाई, किसी रिश्ता तोड़वाया है, उसके बाप से पूछ लो, बता देगा वो खुद ही। वो उसका बाप जब तक किसी की शादी नहीं करवाएगा, उसके बेटे की शादी नहीं होगी, कुछ भी कर ले। आपका जो प्लैनेट जहां बैठा है ना, वो ऐसे नहीं आया है वहां पर, वो कुछ ना कुछ आपसे हिसाब करेगा। आपको मान लो चौथे में सूर्य दिया है, चौथे में सूर्य क्यों दिया है? आपके घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, और सूर्य घर को संभालने वाला कोई है नहीं, तो जिसका चौथे में सूर्य होगा वो आपके पूरे घर को संभालेगा। आप समझ रहे हो? वो उस घर को संभालेगा। अब ऐसे ही गंडमूल में जो बच्चे पैदा होते हैं, इनको लेके बोल देते हैं ये बच्चे तो खराब है, ये हो रहा है, ये बच्चे तो पिता के लिए शुभ है, माँ के लिए शुभ है। गंडमूल के बच्चे को बताता हूँ आपको, जिस घर में गंडमूल बच्चा है, आप भी चेक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लोग बता देंगे। गंडमूल का बच्चा फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है। गंडमूल 6 नक्षत्र होते हैं, 3 केतु के, 3 बुध के। अच्छा, इन में पैदा हुआ। लोग तो आपको इतना डराते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको 100%, 1% भी इसके अंदर वो नहीं है वेरिएशन। कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिसके घर में अगर गंडमूल में पैदा हुआ बच्चा है, फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट मिलेगा, और लाइफ में कभी डाउन नहीं आएगा। वो स्पीड, ग्रोथ की स्पीड भले ही स्लो हो, लेकिन वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे सारे लोग आते हैं कभी डाउन कभी अप डाउन, अप डाउन नहीं चलेगा, वो अप ही जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, चाहे वो पढ़े 10th या 12th या ग्रेजुएशन, उसको देख के कोई ये नहीं बता पाएगा कि ये कौन सी स्ट्रीम में पढ़ा हुआ है। उसकी विजडम इतनी हाई लेवल की होती है। दूसरी चीज, वो अपनी फैमिली में नहीं, पीढ़ी में, मान लो चाचा भी गरीब, पिताजी भी गरीब थे, अब खुद भी गरीब हैं, यही बच्चा वो है जो 3 पीढ़ियों से गरीबी चल रही थी, उसको चेन तोड़ेगा। तो डॉक्टर अशोक, एक चीज इस सारी चीजों में समझ में आई कि अगर आपके पास, आपको कोई बीमारी है और अगर आप सही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, तो वो डॉक्टर आपको ठीक करने का हिसाब किताब रखता है, सही। लेकिन अगर आप झोला छाप के पास पहुंचते हैं तो आप और ज्यादा परेशान होंगे और ट्रबल में जाएंगे, ट्रबल में जाएंगे। यही चीज ज्योतिष के साथ भी है। मैं आपको आज ना एक तरीका बताता हूँ। हाँ, आप किसी ज्योतिष को ये कैसे पता करो कि ये सही है गलत है? हाँ, ये सही बताएगा या गलत है, ठीक, या इसका इंटेंशन कैसे? प्लीज। देखो, जो अपने आगे लिखता हो, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर है, दैवज्ञ है, गुरुदेव है, फलाना है, ये लिखता है ना, आप समझ लीजिए आप जाके फंसने वाले हैं। ये मैं मार्क कर लो मेरे वर्ड। और दूसरी चीज, सारे हाथों में, सारे उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी है, हालांकि वो नग नहीं होते हैं, ओरिजिनल रत्न नहीं होते हैं, वो सारे उपरत्न होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन अगर उसने सारी उंगलियों में रत्न पहन रखे हैं, तो आपको दूर रहने की जरूरत है उस आदमी से। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपका शनि खराब है तो आप नीलम पहन लिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। हो सकता है आपका सूर्य खराब हो, आपने माणिक्य पहन लिया, ठीक है। आपने 8 उंगलियों पहन लिए, 9 तो सारे ग्रह हैं, तो इसका मतलब ये हो कि आपके 9 ग्रह खराब है, और जब आपके 9 ग्रह खराब है तो आप जिंदा कैसे हो? कमाल बात कर दी आपने, है कि नहीं? हाँ। 1-2 स्टोन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टोन गलत होते हैं, स्टोन काम करते हैं, सही होते हैं, लेकिन आप ये सारे पहन के क्या दिखाना चाहते हैं? और आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपको पता है, ठीक है, आप माला पहन रहे हो, ये पहन रहे हो, आप तिलक लगा रहे हो, सब चीजें, आपको कोई चीज शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे नेचुरल वैसे रहिए ना, ज्ञान तो वैसे पता चल जाएगा। उसको इतना दिखाने की जरूरत क्या है? लेकिन वो एक ना क्या है, एक अपने आप को पहले वो अपने आप को प्रूव करते हैं,
वो अपने आप से लड़ रहे होते हैं, समझ रहे हो? वो पहले वो साइकोलॉजिकली अपने आप से लड़ रहे होते हैं कि भाई हमें मानो तो सही, हम कोई हैं। आपको पता है, आप डॉक्टर हो, आप शांति से बैठे रहोगे, समझ रहे हो? जिसको ज्यादा सम्मान चाहिए, ज्यादा चाहिए ना, चेयर पे हमेशा जाके आगे बैठेगा। डॉक्टर साहब, कई सवालों के जवाब मिले, कई ऐसे भ्रांतियां थी, टॉपिक्स थे जिनको आपने जो है अपने तर्क से, अपनी बातों से सिद्ध किया, और कुछ ऐसी भ्रांतियां जो हम लोगों के दिमाग में अक्सर बनी रहती हैं कि ये इस पे विश्वास करें, न करें, करें तो कैसे करें, वो भी आपने सिद्ध किया। इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करते करते मैं सिर्फ एक अंतिम चीज़ जानना चाहूँगा। व्यक्ति जो आपके इसमें, जो व्यक्ति की जो कामिक जर्नी है, जो कर्म वो कर रहा है, कायदे से देखा जाए तो भगवत गीता में भी यही कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोऽस्तु कर्म। आपके हिसाब से कर्म किसी भी व्यक्ति के भाग्य में कितना प्रभाव रखता है? नहीं, कर्म ही डिसाइड करेगा। आपका कर्म सही है तो जो आपका प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध में थोड़ा आपको स्ट्रगल लग सकता है, लेकिन वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देगा। क्या बात है! आप अपना कर्म अगर अच्छा करते जा रहे हैं, हाँ, कर्म अच्छा कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत हद तक इतना बेटर हो जाएगा। और दूसरा क्या ना, क्रियमाण कर्म जो है आपका, फ्री विल जो आप काम कर रहे हो, ये आपके संचित में ऐड हो रही है। और आपको अब सैटर्न किसी का मान लो, अभी सैटर्न की बात थी ना, तो सैटर्न मान लो किसी का 10th हाउस में है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, वो थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है 12वें को। तो ये आदमी ना घर खरीदने की ना इतनी कोशिश करेगा, घर नहीं खरीद पाएगा। उसका कर्मा है ये, वो नहीं खरीद पाएगा। क्यों? पिछले जन्म में इस आदमी का सूर्य 9th हाउस में था, जो कि फादर के घर में था। इस आदमी ने पिताजी के साथ वो बदतमीजियां करी हैं, इस इंसान ने पिताजी की रिगार्ड नहीं करी, कोई वैल्यू नहीं करी, उसकी प्रॉपर्टी को कोई वैल्यू नहीं दी, लात मार के निकल गया। अब इस लाइफ में वो चीज उसे मिल नहीं रही है, अब रियलाइज हुआ इस लाइफ में, अब वो उसे ढूंढ रहा है, अब वो मिलेगी नहीं। तो अब इस लाइफ में क्या लेसन लेगा? इस लाइफ में लेसन ये लेगा कि भाई बाप होता है, उसका रिगार्ड करो, कि उसको जो है, क्योंकि 10th का कारक सूर्य भी है। ठीक बात। तो वो कह रहा है बाप के साथ तरीके से रहना है तो बाप का रिगार्ड करना पड़ेगा। ये बात शनि को बाद में समझ आ गई थी, जब भगवान शिव ने उसका आशीर्वाद दिया, तब समझ आई, तब वो साके सारे दोबारा प्यार से रहने लगे थे। तो इसका मतलब क्या था, उसने उसको पुत्र मान लिया, उसने उसको बाप मान लिया, तब जाके सब कुछ सेटलमेंट हो गया। तो मतलब इस यूनिवर्स में क्या हुआ, यूनिवर्स में ये हुआ कि जब भी कन्फ्लिक्ट हो तो उसका रेजोल्यूशन जरूरी है, अदरवाइज वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है।